कहाँ जा रही हो बहू? अपने कक्ष में। ये तो गंगाधर का कक्ष है। मतलब? अब तो तुमने तय कर ही लिया है ना कि तुम गंगाधर की दूसरी शादी करोगी। फिर उसके साथ मिलने जुलने से, उसके साथ उठने बैठने से बचना चाहिए। अभी से अलग अलग रहने की आदत डाल लो बहू। ये कैसे अनर्गल बातें कर रही हैं आप? ये हमारी महारानी है, ये महल इनका, और आप? नहीं महाराज, ताई ठीक कह रही है। जो कल होना है उसका पालन आज से ही होना चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आजी क्या है? मेरी प्यारी आजी, मान जाओ ना, हमें महल लेकर चलो ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे कितनी बार समझाए हम तुमका, ये बड़े लोगन की बड़ी बात है, इनका झमेले में हम सबका नहीं पड़ेगा चाहिए। हाँ नहीं आजी, आप हमारी बात नहीं समझ रही है। महारानी स्वयं महाराज का विवाह कराना चाहती है। इतना बड़ा बलिदान कोई देवी ही दे सकती है। हमारी महारानी साहबा किसी देवी से कम नहीं है। हाँ ये तो हम भी जानते हैं, परंतु फिर भी वो है तो एक स्त्री ही। हम उन्हें समझाएंगे कि वो भावनाओं के आवेश में बहकर ऐसा निर्णय न ले। तू समझाएगी महारानी साहबा को? तू महारानी साहबा को ना जानत है अभी। वो एक बार जो ठान ले बस करके छोड़त है। हाँ नहीं आजी, हमें विश्वास है वो हमारी बात जरूर मानेंगी। बड़ी बड़ी बातें न कर, अपनी औकात में रह, जा अपना काम कर। तो आप हमें नहीं ले जाएंगी? नहीं, जा घर का काम कर। ठीक है, हम अकेले जाएंगे। पता नहीं क्या चल रहा होगा वहाँ। जो स्त्री इतना बड़ा त्याग करे, उसके मन में ईर्ष्या आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। अच्छा एक बात बताओ कि उन स्त्रियों में तुम क्या गुण ढूंढना चाहती हो? एक अच्छी रानी का या एक माँ का? पहले हम उसमें एक अच्छी माँ ढूंढेंगे और फिर एक रानी। क्या हुआ इंदु दीदी, आप रो क्यों रही हैं? मनु सच बताना, क्या तुम वो रानी के साथ चैन से रह पाओगे? बात बताओ, एक रानी के क्या क्या कर्तव्य होते हैं? अपने राजा के प्रति अगाध श्रद्धा, उनके सुख दुख की भागीदार। और प्रजा के बारे में एक रानी का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? उनका ध्यान तो महाराज और मंत्रीगण रखेंगे, रानी तो रनिवास में रहती है। आप जा सकती हैं।
मेरा प्रश्न ये है कि फिरंगी बलपूर्वक दूसरे रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला रहे हैं, इस पर तुम्हारा क्या विचार है? अगर किसी राज्य का वैधानिक उत्तराधिकारी नहीं है तो उसे ये भोगने के लिए बाध्य तो होना ही पड़ेगा। परंतु जब महाराज विवाह कर रहे हैं तो दत्तक लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उत्तराधिकारी उन्हें उनकी पत्नी अर्थात रानी ही देंगी। तो फिर हम बाकी राज्यों के बारे में क्यों सोच रहे हैं? अंग्रेज शक्तिशाली हैं और हमें उनके साथ राजनीतिक और कूटनीतिक ढंग से पेश आना चाहिए ताकि हमें हमारा मार्ग मिल सके। तो आपके कहने का आशय ये है कि अंग्रेज हमसे अधिक शक्तिशाली हैं और हमें सब कुछ उनके अधीन कर देना चाहिए, उनकी दास्ता को स्वीकार कर लेना चाहिए। महारानी साहब, बड़े बड़े राज्यों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली है। बस चुप, आप जा सकती हैं। एक बात पूछे बहू, मुझे तुम्हारे रंग बदलते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? कहीं तुम्हारा मन बदल तो नहीं गया है? नहीं ताई, लक्ष्मीबाई अपना निर्णय कभी नहीं बदलती। तो फिर इतने प्रश्न क्यों बहू? मतलब से मतलब रखो ना। गंगाधर का विवाह तुम क्यों करना चाहती हो? संतान के लिए, झांसी के उत्तराधिकारी के लिए? तो बस लड़की के स्वास्थ्य को देखना चाहिए। राजपाट, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब संभालने के लिए तुम हो ना। लड़की स्वस्थ होनी चाहिए जो गंगाधर के एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके, जो झांसी का स्वस्थ उत्तराधिकारी होगा। बस एक सुंदर सी लड़की देखो और गंगाधर का विवाह कर दो। तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो, मैं जो भी बोलूं मुंह पे बोलूं। हमें एक स्वस्थ कोख चाहिए झांसी के उत्तराधिकारी के लिए, जो तुम नहीं दे पा रही हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।